नमस्कार, मैं हूं रंजीत और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म डिजिटल चौपाल पे। सबसे पहले हम आप सब एक दूसरे का परिचय देते हुए और आज के टॉपिक पे हम चलेंगे मोहित जी के पास। मैं हूं रंजीत और यशवीर जी है गाजियाबाद से, कुणाल है दिल्ली से और मोहित जी आप अपना इंट्रोडक्शन देते हुए आज के टॉपिक पे एक बार प्रकाश डालें। नमस्कार। सबसे पहले तो धन्यवाद आप सभी का और डिजिटल चौपाल प्लेटफॉर्म का, जिसने मुझे मौका दिया कि हम एक ऐसे टॉपिक पे बात कर पाए जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम सभी के लिए और देश के लिए और समाज के लिए, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं मोहित तोमर जो कि नोएडा से बात कर रहा हूँ और मैं एक शिक्षक हूँ। तो जो जैसा कि हमने आज का टॉपिक रखा है इस डिजिटल चौपाल का कि हम बात करेंगे कि क्या 21वीं शताब्दी के अंदर, 21वीं सदी के अंदर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जब चुनाव के वक्त ये अपने घोषणा पत्र लेके आती हैं, तो कहीं ना कहीं इनके घोषणा पत्र के अंदर हम बात करें शिक्षा की, स्वास्थ्य की और रोजगार की, ये कुछ मुद्दे जो हैं वो कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं। तो आज की डिजिटल चौपाल जो होगी हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे। जी तो बताइए जी, रंजीत जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और यशवीर जी, संक्षेप में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं या जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनका आप मैनिफेस्टो देखिए तो उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ये शब्द आपको जरूर मिलेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि जब वो चुनाव लड़ने जाते हैं या अपने मीटिंग्स अटेंड करते हैं या वो जब सभाएं करते हैं, रैलियां करते हैं, तो वो कुछ लोकल मुद्दे, कुछ अपने किए हुए कार्यों का विश्लेषण करते हुए लोगों से बात करते हैं। और मैं मोहित जी की बातों में एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। मेरे को ऐसा लगता है कि चुनाव के बाद ये मुद्दे जो गायब हो जाते हैं, घोषणा पत्र में तो कहीं ना कहीं शब्द जरूर आएगा कि रोजगार पे हम काम करेंगे और आपका शिक्षा व्यवस्था को ऐसा कर देंगे, ये घोषणा पत्र में रहेगा। लेकिन जब चुनाव लड़ने के बाद, चुनाव के रिजल्ट आने के बाद, जब पार्टियां सत्ता में आ जाती हैं, उसके बाद इन चीजों पे कभी मैंने भी नहीं देखा कि काम हुआ है। इस चीज से मैं इत्तेफाक रखता हूँ मोहित जी की कि क्या ऐसा आज की सदी में भी हम लोगों को इस चीज के लिए स्ट्राइव करना पड़ेगा कि भूखों मरने की नौबत है, रोजगार नहीं है लोगों के पास और सरकार उस चीज पे कभी ध्यान नहीं दे रही। आज कोरोना वायरस को मैं थैंक यू कहना चाहूंगा, इसलिए कि आज उसके आने के बाद कम से कम हेल्थ सेक्टर में एक हेल्थ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप हुआ। पर क्या हमें हर चीज के लिए ऐसी ही जरूरत पड़ेगी कि जब हम परेशान हो जाएंगे, जब ऐसी कोई महामारी, शिक्षा के लिए शिक्षा का अभाव होगा तो हम शिक्षा के लिए कुछ करेंगे। आपने जो भी मुद्दा गिनाया आज अपने टॉपिक में, अगर आपको मौका मिलता है तो आप क्या सुधार लाना चाहेंगे? और इन तीन मुद्दों में से आपने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात की, अगर सबसे ज्यादा और सबसे पहले अगर आपको काम करने का मौका मिलता है तो इस तीन में से किस पे आप काम करेंगे? अपॉर्चुनिटी मिले इस तरीके इन तीनों में से किसी के ऊपर काम करने की, तो मैं जरूर शिक्षा व्यवस्था के ऊपर काम करने की कोशिश करूंगा। मैं स्वास्थ्य व्यवस्था, इन सभी तीनों, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, मुझे ऐसा लगता है। ये तीनों मतलब अगर आप शिक्षा पे काम नहीं करेंगे और स्वास्थ्य की बात करेंगे, सिर्फ स्वास्थ्य की बात करेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको जो डॉक्टर्स है वो कहीं बाहर से हायर करना पड़ेंगे। ठीक है, क्यों? आप तो नहीं, ये तो सोच लिया कि आपको हेल्थ वर्कर्स चाहिए, लेकिन आपको, आपके पास हेल्थ वर्कर्स नहीं है उस तरीके के, क्योंकि आपने एजुकेशन में वर्क नहीं किया, राइट? तो कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको हमें इन तीनों के ऊपर काम करना पड़ेगा। जो लोगों को लगता है कि सबसे बड़ी समस्या है, हालांकि वो उतनी बड़ी समस्या नहीं है। शिक्षा एक बहुत बड़ी समस्या है, स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी समस्या है, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके ऊपर लोग बात नहीं करते हैं, लोग इनको अनदेखा कर देते हैं। धन्यवाद मोहित जी। अगर हम आज के टाइम में मोहित जी, मैं आपके बड़े मुद्दे पर फिर दोबारा बात करते हैं आपके पास आकर के। मैं कुणाल के पास जाने से पहले इसमें दो लाइन जोड़ना चाहूंगा कि आपने और यशवीर जी ने दोनों ने लोकल मुद्दे की बात की, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि शिक्षा, बेरोजगारी और स्वास्थ्य ये देश के हर कोने की समस्या है और ये लोकल किसी भी समस्या से ऊपर है। और एक बात इसमें और मैं बताना चाहता हूं कि जब से हम लोगों ने राजनीति की समझने लगे हैं, जब उसकी भाषा समझने लगे हैं, तब से लेके आज तक, पंचायत चुनाव से लेकर के लोकसभा चुनाव तक के हर चुनाव में इन तीन मुद्दों पे ही चुनाव लड़ते हुए देखा और सुना है। हकीकत आज ऐसा है कि हम लोगों को इस पे चर्चा करने की जरूरत पड़ रही है। कुणाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं इसी सवाल के साथ
आप बिहार से हैं, भले फिलहाल अभी दिल्ली में हैं, लेकिन बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था आज है और दूसरे राज्यों की अपेक्षा अगर तुलना की जाए तो कितनी बुरी स्थिति में है और क्यों है? मैं ये कह रहा हूँ कि आज 73 साल हो गए देश को आजाद हुए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज भी हमें मतलब ये बेसिक चीज है और इस पे चर्चा करना पड़ रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, जो कि बहुत ही बेसिक, ये तो हर इंसान की जरूरत है। ये तो किसी भी देश में होना ही चाहिए। सबसे पहली बात, अब तक जो भी सरकारें आई है कोई भी इस पे काम नहीं किया है। बस उनके चुनावी वादों में होता ही है, रोजगार, गरीबी हटाओ, ये सारी चीजें उनके वादे में तो होता ही है, चाहे जो भी पार्टी हो, लेकिन काम नहीं हुआ है। और बिहार की जैसा आपने बात की, तो बिहार में बिल्कुल वहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें तो खड़ी कर दी गई है स्कूलों में, लेकिन शिक्षा की स्थिति जो है बहुत ही बेकार है। शिक्षा की असल में सुधार करने की आवश्यकता है अभी फिलहाल, जो कि अन्य राज्यों की अपेक्षा क्या मतलब बहुत बेकार कह सकता हूँ मैं कि भारत में सबसे जो खराब शिक्षा की व्यवस्था है वो अपने बिहार में। स्वास्थ्य की तो फिर वो आप पिछले साल उसकी चर्चा आप सुने ही होंगे हर जगह। स्वास्थ्य की धन्यवाद, क्या धन्यवाद व्यवस्था है। कुणाल जी। मैं वापस मोहित जी आपके पास आ रहा हूँ कि जब देश में शिक्षा का ये हालात है, हमने एक एक करके लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों को देख लिया है, चाहे राज्य के स्तर पे हो या केंद्र सरकार के स्तर पे हो, सुधार के नाम पे अभी तक कुछ भी अपने लोगों को तो नहीं दिखा है। अगर आज उसी सरकार के बीच में रहते हुए हम लोगों को अगर ऐसा कुछ कदम उठाने की जरूरत पड़ती है एक जनता के रूप में, तो जनता को क्या कदम उठाना चाहिए जिससे सरकार मजबूर हो जाए इन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए? देखिए, धन्यवाद। तो मैं इसके ऊपर मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकारें अपने आप काम नहीं करेंगे उसके ऊपर, जहां तक मुझे लगता है, और हम पिछले समय से देखते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें खुद को काम करना पड़ेगा, हम लोग को प्रोटेस्ट करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो कुछ टाइम पहले क्या हुआ कि जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ तो पेरेंट्स ने एक जिद करनी शुरू कर दी कि स्कूल वाले जो है हमें लूट रहे हैं, प्राइवेट स्कूल वाले हमें लूट रहे हैं, हमारे पास काम नहीं है और क्या कहते हैं, हम फीस नहीं देंगे। तो दरअसल ये सारे के सारे ये जो प्रोटेस्ट की बात हुई, जो इन लोगों ने इस चीज को बढ़ावा दिया कि स्कूलों की फीस ना दी जाए या स्कूलों को फीस माफ करनी चाहिए, ये सारे के सारे वो लोग थे जो कि बहुत अच्छे वर्ग से आते हैं, जिनके पास अच्छी खासी नौकरी है, जिनके पास कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ ही में इन लोगों ने कभी इस तरीके की बात नहीं हुई है, हम लोगों ने कभी इस तरह की बात नहीं की है कि सरकार सरकारी स्कूलों को ठीक करे। इस बात क्यों नहीं सरकारी स्कूलों को ठीक करती है सरकार? हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाएंगे, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, या आने वाले टाइम में स्कूल्स को किस तरीके से एडजस्ट करने वाले हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनकी नौकरियां छूट गई हैं, जो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, हो सकता है कि वो लोग वहां से छोड़ दें, स्कूलों से छुड़वा दें अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से, और वही लोग फिर सरकारी स्कूलों की तरफ मूव करेंगे। लेकिन वो लोग बात नहीं करेंगे कभी सरकार से कि भाई आप जो है सरकारी स्कूलों को अच्छा कीजिए। तो मेरा तो यही कहना है कि लोगों को प्रोटेस्ट करने की जरूरत है। जिस तरीके से, अगर आपने सुना, अमेरिका के अंदर लोगों ने अभी फिलहाल में कुछ दिनों पहले ही आपने सुना होगा कि एक जॉर्ज फ्लोयड नाम के एक जो क्या कहते हैं ब्लैक मैन थे, उनको जो है वहां पर शूट कर दिया गया था। तो लोगों ने किस तरीके से, कोरोना इतनी बड़ी महामारी है जहां लोग एक दूसरे से मिलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन ऐसे हालात में भी लोगों ने सरकार से प्रोटेस्ट की, एक भीड़ इकट्ठी की, लोग सामने आए कि सरकार, और जहां पर सरकार ने अपने घुटने टेके। तो इसी तरीके से हमें आज जरूरत है कि हम लोग बात करें इस टॉपिक के ऊपर, लोग प्रोटेस्ट करें कि हमें हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को अच्छा कीजिए। जी, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं यशवीर जी आपके पास आ रहा हूं, और आपके पास आने से पहले मैं 2 लाइन इसमें ये जोड़ना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पे एक लिमिट टाइम के अंदर बात करना बहुत मुश्किल है। तो हम इसमें से सिर्फ शिक्षा पे आज अगर बात करते हैं तो ऐसा हम मानते हैं कि जो भी शिक्षक, जो सरकारी शिक्षक हैं, वो लगभग हमारे और आपके जैसे परिवारों से ही आते हैं। आज तक क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि किसी सरकारी टीचर ने सैलरी के अलावा इसलिए प्रोटेस्ट किया हो कि हमारे स्कूल में पढ़ाई व्यवस्था अच्छी की जाए? उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि अपने बच्चों को सही से पढ़ाए, सही व्यवस्था मिले? जी बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल आपकी ठीक है कि सैलरी के अलावा किसी भी सरकारी टीचर ने कभी इस चीज के लिए प्रोटेस्ट नहीं किया कि मेरे स्कूल में बच्चे नहीं आते हैं या मेरे स्कूल की शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है। पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, शिक्षा के विषय में अगर बात करें तो वो इसमें कहीं ना कहीं जनता की
मानसिकता पे मेरे को थोड़ा सा सवाल उठता है हमेशा। मैं भी एक मध्यम वर्ग से आता हूँ और मेरे भी मन में ये चीजें आती हैं कि हम लोग भी जब भी कोशिश करते हैं तो ये सोचते हैं कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ें। अब देखिए क्या होता है, मोहित जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा साइकोलॉजिकली समझें तो जब मैंने अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेज दिया, बहुत थोड़ा संक्षिप्त करके बताता हूँ, जब मैं प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ तो अब मेरा सरकारी स्कूल की तरफ ध्यान रेयरली जाएगा, बहुत ही दुर्लभ है कि वहां जाएगा। अब जब वहां मेरा ध्यान ही नहीं जाएगा तो प्रोटेस्ट करने के लिए मैं अपनी नौकरी और ये जो रोजमर्रा की चीजें उनमें से समय निकालने के लिए मेरे पास समय होगा नहीं। तो मेरा ये बिल्कुल सही बात है, प्रोटेस्ट करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा लोगों की मानसिकता भी ये है कि हमें अच्छे से अच्छे स्कूल में, मुझे मेरा बेटा एयर कंडीशन या मेरे परिवार के लोग एयर कंडीशन स्कूल्स में पढ़े। ये भी हमारी कहीं ना कहीं आज के समय में मानसिकता बनती जा रही है कि ऐसे स्कूल में हमें बच्चों को पढ़ाना है। तो जैसे ही हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालते हैं, सरकारी स्कूल के लिए प्रोटेस्ट करने की प्रोबेबिलिटी एक कम हो जाती है, ऐसा मुझे लगता है। और यही चीज शिक्षकों के लिए, सरकारी शिक्षकों के लिए भी है, जैसा कि आपने कहा भी। और बीच में मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन बीच में एक कुछ ऐसा प्रोटेस्ट भी हुआ था कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाए। तो ये कहीं ना कहीं मोहित जी जो प्रोटेस्ट की बात कर रहे थे, अगर उनके बच्चे वहां पढ़ने लग जाएंगे तो श्योरली इसमें परिवर्तन देखने को जरूर मिलेगा। जी कुणाल जी, मैं इससे हटके थोड़ा आपसे बात करना चाहता हूं, क्योंकि आप बिहार से बिलोंग करते हैं, इसलिए मैं सवाल भी आपको वहीं से जोड़ के बोल रहा हूं। अभी बिहार में चुनाव होने वाले हैं। आप शिक्षा के मुद्दा पे लड़ने वाले सभी राजनीतिक पार्टियों में से सभी शिक्षा की बात करेंगे, जरूर करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अब तक के जितने चुनाव हुए हैं उसके ये मुख्य मुद्दा में से एक रहा है। फिर भी आपको किसी एक को चुनने की जरूरत है, तो आप किस बेस पे चुने? आपके पास कोई कैंडिडेट आपके पास वोट लेने के लिए आता है, क्या आप उनसे खुल के इस बात का सवाल कर सकते हैं? आपके अंदर वो हिम्मत है कि मेरे गांव का शिक्षा व्यवस्था सही किया जाए? बिल्कुल, शिक्षा व्यवस्था सही किया जाना चाहिए। और मैं इस पे कुछ सुझाव देना चाहूंगा। जैसे सरकारें हैं तो उनको इस पे कुछ कानून लाने चाहिए, जैसे प्राइवेट स्कूल वगैरह पे कि उनको जैसे फी हो गया और चीज को सरकार मतलब वो डिसाइड कर दे कि जी सही बात है। कुणाल जी मैं आपको रोक रहा हूँ। कानून तब तक नहीं आता जब तक लोग उसके लिए आग नहीं जलाते हैं लोगों के मन में, लोगों के दिल में। यशवीर जी कुछ कह रहे हैं? मैं कुणाल जी की बात पे कुछ कहना चाहूंगा। इन्होंने जो कहा कि प्राइवेट स्कूल, देखिए मैं भी एक नौकरी पेशा व्यक्ति हूँ और इसके लिए मैं एक ही चीज कहूंगा कि प्राइवेट स्कूल क्यों फीस कम करे। आप मुझे बताइए क्यों करे फीस कम? आप बताइए। उसने एक मोटा पैसा लगा के एक स्कूल बनाया, आप अपने बच्चे मत भेजिए, वो फीस क्यों कम कर दे? मेरी समझ में ये मानसिकता बिल्कुल नहीं आती। जिसने पैसा लगाया उसको पैसा उसने लगाया कमाने के लिए, उसको क्यों फीस कम करनी चाहिए? आप सरकारी स्कूलों का स्तर बढ़ाइए। बिल्कुल, पैसा जैसे उन्होंने पैसा लगाया कमाने के लिए, बात सही है, लेकिन हर चीज पे आप मनमानी नहीं कर सकते ना। वो एक लेवल होना चाहिए कि उस लेवल तक ही आप जा सकते हो, उससे ऊपर आप नहीं कर सकते। और जहाँ तक गवर्नमेंट स्कूल की बात है तो गवर्नमेंट स्कूल में भी शिक्षकों पे ये दबाव होना चाहिए कि बच्चे जो है वो मतलब शिक्षित होना चाहिए। अगर कोई बच्चे फेल होते हैं तो उस पर उनसे जवाब लेना चाहिए, वो परसेंटेज वाइज करना चाहिए कि इतना परसेंट बच्चे को आपको पास करना है, तो वो भी पास करना है। तो मतलब गलत तरीके से नहीं, मतलब उनको पढ़ाना है, वैसे मतलब शिक्षा व्यवस्था देनी है। और नहीं हुआ तो फिर उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो प्राइवेट स्कूल के टीचर है या गवर्नमेंट स्कूल के सब। आखिरी लाइन के लिए मैं तोमर जी के पास चल रहा हूं। तोमर जी, अगर आप सरकार और जनता दोनों को अगर एक एक लाइन में कोई सुझाव देना चाहते हैं शिक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, तो मैं जनता को तो यही कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग अगर इस देश को बढ़ाना चाहते हैं, इस देश को किसी भी हालत में आगे लेके जाना चाहते हैं, अपने बच्चों को, अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो बाहर निकलिए और शिक्षा के लिए लड़ाई कीजिए। स्वास्थ्य, रोजगार, ये सारे के सारे मुद्दे कहीं ना कहीं शिक्षा से जुड़े हुए हैं और ये सब के सब सरकार से सवाल कीजिए कि आपको आपके बच्चों को मुफ्त और अच्छी शिक्षा मिले। भले ही उसके लिए आपको अगर मुफ्त भी ना मिल पाए
तो भले ही आपको कम से कम दामों पर लेकिन अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाए। जिस तरीके से सरकार स्कूलों के ऊपर पैसा खर्च करती है, लेकिन वो जो पैसा खर्च होता है वो ना इंफ्रास्ट्रक्चर में दिखाई देता है, ना कभी टीचर्स की क्वालिटी के अंदर दिखाई देता है, ना एजुकेशन सिस्टम के अंदर दिखाई देता है। तो वो जो जिस तरीके से इन्वेस्ट कर रही है लोगों को जवाब लेना पड़ेगा, चाहिए इस समय लोगों को अपने हेल्थ सिस्टम में के लिए जवाब लेना पड़ेगा, चाहिएगा, लेना होगा सरकार से। अगर आप अपने देश के लिए देश के लोगों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, स्वास्थ्य नहीं दे पा रहे हैं, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर आप किस बिहाफ पर आप क्या, आपके अंदर की अंतरात्मा क्या खत्म हो चुकी है? फिर जी आखिरी लाइन जानना चाहूंगा कि इसका शुरुआत कहाँ से होना चाहिए? बड़ी अच्छी प्रोवर्ब है इंग्लिश में, चैरिटी स्टार्ट्स विद होम, फ्रॉम होम जी। तो इसकी शुरुआत तो घर से ही होनी चाहिए और हम ही लोगों से होनी चाहिए जी। और जैसे मोहित जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि आज जनता को खड़े होने की जरूरत है, जनता को क्वेश्चन करने की जरूरत है और मैं तो कहूंगा कि फ्री में मिलनी चाहिए शिक्षा और मिलती भी है। आप IITs देखिए, जितने भी हमारे यहाँ पे स्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं एजुकेशनल सेक्टर में, सब जगह फ्री में मिलती है, लेकिन उनकी क्वांटिटी इतनी कम है, उनके नंबर ऑफ स्कूल्स इतने, कॉलेजेस इतने कम है कि कंपटीशन ही बढ़ जाता है, गरीब से गरीब बच्चा पहुंच ही नहीं पाता। और सरकार के लिए तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अगर किसी ने कुछ नहीं किया आज तक, तो आज आपको जनता ने इसलिए चुना है कि आपकी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को समझते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करें तो ज्यादा अच्छा है।